27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा आज सेनेट में पेश होगा। सेनेट इजलास कुछ देर बाद पार्लियामेंट हाउस में होगा। 45 नकाती एजेंडा जारी। 27वीं आईनी तरमीम की सेनेट से मंजूरी एजेंडे में शामिल। 27वीं आईनी तरमीम पर पार्लिमानी कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी। गुज़श्ता रोज मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। मुजवज़ा ड्राफ्ट में शामिल 49 तरामीम को मरहलावार मंजूर किया। कमेटी का सदर मुमलिकत को मौजूदा मुद्दत से इस्तिस्ना देने की तजावीज़ पर इत्तफाक। सदर पाकिस्तान को आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना ताहयात होगा। मुजवज़ा तरमीम के तहत सदारती इस्तिस्ना का इख्तियार माजी के मुकदमात पर भी होगा। वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना लेने से इनकार पर आज़म नज़ीर तारड़ ने तरमीम वापस ले ली थी। हुकूमती इत्तेहादी जमातों की जानिब से पेश की गई चारों तरामीम मुस्तरद। MKM की बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली से मुतालिक आर्टिकल 140A में तरामीम मुस्तरद। बलोचिस्तान अवामी पार्टी की सूबाई नशिस्तों में इजाफे की तरामीम भी रद्द। मुस्लिम लीग काफ की मुल्क भर में यकसा निसाब तालीम के लिए तरमीम मुस्तरद। अवामी नेशनल पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा सूबे का नाम तब्दील करने की तरामीम भी मुस्तरद। ANP ने खैबर पख्तूनख्वा से खैबर हटाकर पख्तूनख्वा नाम रखने की तरमीम तजवीज़ की थी। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4:30 बजे होगा। 15 निकाती एजेंडा जारी। 27वीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली इजलास के एजेंडे में शामिल नहीं। हुकूमत की जानिब से इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के लिए नाश्ते का अहतमाम। हलवा पूरी, नान चने और निहारी से तवासो। वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ हुकूमती इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में अशाइये का भी अहतमाम किया। 27वीं तरमीम में ताउन का शुक्रिया अदा किया। बोले गवर्नेंस बेहतर बनाने के लिए तरामीम पर सबने कोशिश की। सदर मुमलिकत और इत्तेहादी सरबराहों ने साथ दिया। हुकूमत की तमाम कामयाबियां इत्तेहादियों की हम आहंगी का नतीजा है। मुश्तरका कोशिशों की बदौलत पाकिस्तान को शानदार मुकाम हासिल हुआ। मुल्क की मुआशी सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी हो रही है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। बुनियादी मुसव्वदे की मंजूरी दे दी गई है। कमेटी ने कुछ तरामीम का इख्तियार मुझे और वज़ीर कानून को दिया। मुसव्वदे में कुछ तरामीम को शामिल भी किया गया। फारूक H नाइक की गुफ्तगू। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, रिपोर्ट तैयार हो जाती है तो ये हाउस का इख्तियार है, उस पर कब वोटिंग करते हैं। आज हाउस में कमेटी की रिपोर्ट फाइनल कर देंगे। MKM की तजावीज़ के हवाले से ब्रेक थ्रू हो जाएगा। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, सब ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर तरामीम मंजूर की है, जो खुशाइंद है। रिपोर्ट आएगी तो सबको पता लग जाएगा। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने आईनी अदालतों के क़याम की शिक की मंजूरी दे दी। आर्टिकल 200 में तरामीम मंजूर। सदर मुमलिकत हाई कोर्ट के किसी भी जज को जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर ट्रांसफर करने के मिजाज होंगे। जजेस के तबादले का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल कमीशन के पास होगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तबादला नहीं किया जा सकेगा। ऐसे किसी जज का तबादला नहीं किया जाएगा जो किसी दूसरी अदालत की सीनियरिटी पर असरअंदाज होकर चीफ जस्टिस से सीनियर हो। ट्रांसफर होने वाला जज दूसरी अदालत के चीफ जस्टिस से सीनियर नहीं होगा। ट्रांसफर से इनकार पर जज को रिटायर कर दिया जाएगा। रिटायरमेंट की सूरत में मुकर्ररा मुद्दत तक की पेंशन और मराद दी जाएंगी। विफाकी आईनी अदालत का जज बनने से इनकार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मुतल्लिका जज रिटायर तस्वुर होगा। ज़ेरे इल्तवा मुकदमात फैसले की मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने की तरमीम मंजूर। 1 साल तक पैरवी न होने पर मुकदमा निपटा हुआ तस्वुर किया जाएगा। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से फौजी सरबराहान की तकर्री से मुतालिक आर्टिकल 243 में मुजवज़ा तरमीम की मंजूरी। बिल के मुताबिक आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट का रैंक ताहयात रहेगा। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर तीनों मुसल्लह फौज के सरबराहान मुकर्रर करेंगे। सदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बैक वक्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के तौर पर भी मुकर्रर करेंगे। सदर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ की तैनाती भी वज़ीर आज़म की सिफारिश पर करेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म कर दिया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर वज़ीर आज़म नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर की तैनाती करेंगे। आला ओहदे रखने वाले अफसरान कौमी हीरोज करार दिए जाएंगे। फील्ड मार्शल, एडमिरल ऑफ द फ्लीट और मार्शल ऑफ एयर फोर्स को आर्टिकल 47 के तहत सिर्फ पार्लियामेंट ही हटा सकेगी।
तीनों ओहदेदार अपने अमूर की इंजामदेही में अदालत को जवाबदेह नहीं होंगे। आईनी तौर पर कानूनी कार्रवाई से महफूज रहेंगे। तहरीक इंसाफ का आईनी तरमीम की मुखालिफत का ऐलान की 4 तरमीम की खुलकर और भरपूर मुखालिफत करेगी। इस तरमीम पर हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, कोई जल्दी नहीं है। सेनेटर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, आइन का बुनियादी असूल सिविलियन की बालादस्ती है। पार्लियामेंट बा-इख्तियार है लेकिन आइन की पाबंद है। मुल्क में एक आज़ाद अदलिया होनी चाहिए। आज़ाद अदलिया जमहूरियत और बुनियादी हकूक की ज़ामिन है। सेनेटर हामिद खान ने कहा, आईनी तरमीम लाने से पहले इत्तफाक राय पैदा किया जाता है। 26वीं और 27वीं तरमीम से आइन की असल रूह खत्म हो गई। अदालती निज़ाम खत्म हो गया तो किसके पास बुनियादी हकूक लेने जाएंगे? अभी भी वक्त है, एक दफा सोच लें, बाद में सब भुगतेंगे। सेनेटर परवेज रशीद ने जवाब दिया, अली जफर ने तस्वीर का वो रुख दिखाया जो उनका पसंदीदा है, वो रुख जिससे पाकिस्तान पर जख्म लगाए। जिन जजेस ने सियासी जमातों का एजेंडा पूरा किया, काश अली जफर उस पर भी रोशनी डालते। जस्टिस मुनीर से लेकर जस्टिस साकिब निसार तक अदलिया की आज़ादी का गलत इस्तेमाल किया गया। अदलिया की आज़ादी के लिए कोड़े खाए और नाइंसाफियां बर्दाश्त की। ओपोजिशन की तकारीर एक गिरफ्तारी पर थी, तरमीम से मुतालिक नहीं थी। खुशी होती अगर ये अपनी तजावीज़ कमेटी में पेश करते। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी शदीद अलील। खानदानी ज़राए के मुताबिक इरफान सदीकी सांस की तकलीफ के बायस ICU में ज़ेरे इलाज हैं। ज़राए का कहना है कि इरफान सदीकी 27वीं आईनी तरमीम के लिए वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। तारिक फजल चौधरी ने कहा, सेनेटर इरफान सदीकी की तबीयत इंतहाई नासाज है, उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। इस्तांबुल मुज़ाकरात पर वज़ारत ख़ारिजा का अफगानिस्तान से मुतालिक जामे और शवाहिद पर मबनी मौक़िफ़। वज़ारत ख़ारिजा ने पाक अफगान ताल्लुकात का मुकम्मल पस मंज़र शवाहिद के साथ दुनिया के सामने रख दिया। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ तासुब से बालातर, हक़ाइक़ और मैरिज पर मबनी है। गैर जानिबदार मुल्कों ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर तायद की। पाकिस्तान ने हमेशा ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल अपनाया। पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सूरत हाल को सफारती महारत और अखलाकी बर्तरी से संभाल रहा है। पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की आलमी सतह पर भरपूर पज़ीराई। बयान में अफगानिस्तान की जानिब से ताक़ुल की वजूहात मंतक और शवाहिद के साथ वाज़ेह कर दी गई है। पाकिस्तान ने रिकॉर्ड दुरुस्त करते हुए गलत फहमियों का अजाला कर दिया। पाक अफगान मुज़ाकरात पर दफ्तर ख़ारिजा का बयान। कहा, अफगान तालिबान ने इस्तांबुल में इल्ज़ाम तराशी के जरिए मुज़ाकरात के माहौल को ख़राब किया। तालिबान हुकूमत TTP मसले को इंसानी हमदर्दी का रंग देने के लिए कोशा है। दहशतगर्द अफगानिस्तान में तरबियती कैंप चला रहे हैं और पाकिस्तान पर हमले करते हैं। दहशतगर्दों की हवालगी के मुतालबे पर तालिबान हुकूमत ने हमेशा इनकार किया। पाकिस्तान किसी भी पाकिस्तानी शहरी को कबूल करने के लिए तैयार है। किसी दहशतगर्द गिरोह से बात नहीं की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आलमी COP30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ब्राज़ील पहुंच गई। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब, वज़ीर तालीम राना सिकंदर और दीगर भी हमरा। मरियम नवाज COP30 कॉन्फ्रेंस में पंजाब में माहौलियाती बेहतरी के अपने विजन और इक़दामात पर कलीदी खिताब करेंगी। और पंजाब में स्मोक बदस्तूर बरकरार। लाहौर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 348 रिकॉर्ड। रावी रोड 549, DHA में एयर क्वालिटी इंडेक्स 540 तक पहुंच गया। फैसलाबाद 470, गुजरावाला 439 और मुल्तान में AQI 226 को छू गया। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक स्मोक के असरात से बचने के लिए शहरी मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं।